माई कॉन्ट्रीब्यूशन इज ऑफकोर्स जिस फुटस्टेप्स में मुझे जिस शू में अपने फुटस्टेप रखना है वो बहुत बड़ा फुट है। तो आप जब से स्कूल एंटर कर रहे होंगे छोटी छोटी चीजें, तो कोई चीज मैंने सपोज किसी लंदन के स्कूल में देखी, क्या है था उस देश के लोगों में कि उन्होंने इतनी बड़ी आबादी वाले देश पे तो रूल किया ही। Keep doing mistakes, but don't repeat. Don't repeat. There are too many mistakes to make. So, और अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ना चाहिए. When we talk about sex education, बच्चों ने आधी नॉलेज उनको नेटफ्लिक्स से ऑलरेडी मिल चुकी होती है. Then why so much pressure on kids? Because of competition. Simple, and competition not only created by school, competition created by parents, competition created by social media, competition created by the world around them, by peers, by everybody. क्या प्रॉब्लम, मैं हमेशा ही कहती हूँ ये जो स्कूल है ना मेरा, ये मेरी मोहब्बत है, मेरी शिद्दत है। one word बोल दिया। प्रेशर लेना बच्चे को बहुत जरूरी है, इतना भी नहीं कि प्रेशर कुकर बन के फट जाओ, पर अगर प्रेशर नहीं दोगे तो दाल भी नहीं गलती है ना। नहीं तो परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस की एक पिक्चर है जो सबको देखनी चाहिए। आई लव दैट मूवी। कैसे गिर के एक फादर अपने आप को खड़ा करता है सिर्फ अपने बच्चे के लिए। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी तो मुझे अलग समझ में आई, सेकंड टाइम पढ़ी अलग समझ में आई, थर्ड टाइम पढ़ी अलग समझ में आई। वो आप जैसे जैसे शायद मैच्योर होते हो वैसे वैसे आंसर्स, जब 10th 11th में पढ़ी थी तो समझ में भी नहीं आई थी। मैम वेलकम ऑन एयर सर, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू फॉर कमिंग एंड लेटिंग मी बी ऑन योर पॉडकास्ट। Anytime, ma'am. Ma'am, you come from business family, but married into a family who believe don't take education as a business like other do. How did you navigate the switch and understand the new family psychology? ओके सो मैं रिवर्स में ले जाऊँ 16 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी। सो ऑफ कोर्स आई बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली, बट मेरे घर में एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई थी और मैं बाहर भी पढ़ने गई थी। और मेरी मदर भी बाहर पढ़ने गई थी, शी इज़ फ्रॉम सूरत, बट वो जब अपने यंग थी तो वो बॉम्बे पढ़ने गई थी। सो आई हैड अ वेरी सपोर्टिव मदर एंड माई अ वेरी सपोर्टिव फादर, जिन्होंने एजुकेशन को मेरी काफ़ी इम्पोर्टेंस दी, इम्पोर्टेंस टू दी एक्सटेंट कि मेरे को पढ़ना ठीक लगता था तो सारे जो थोड़े बहुत घर के काम होते थे मेरे भाई से कराते थे कि ये पढ़ रही है इसको पढ़ने दो। एंड जब मैंने 9th 10th में अपने चॉइसेस के सब्जेक्ट्स लिए थे तब मैं शायद अच्छी हो गई थी पढ़ाई में, और मेरा फोकस फिर एकेडमिक्स ही था। तो इसलिए मुझे एजुकेशन पसंद थी, और एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप चेंज ला सकते हो, भले ही वो सिटी में हो या कंट्री में हो या वर्ल्ड में हो। एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और शायद मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ऊपर वाले ने मौका दिया है, इतना सक्षम बनाया है कि मैं चेंज ला सकूँ। जो आपकी शादी हुई उस समय, तो आप फैमिली में न्यू फैमिलीज में गई, तो उसमें ऐसा था कि मतलब कानपुर का रिवाज है कि आपको घूंघट रखना है, सबके पैर छूना है, ये रिवाज में आप थी क्या उस समय? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो कहती हूँ कि अगेन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले की कि मुझे बहुत अच्छी फैमिली मिली है। मेरी 2 फैमिलीज़ है, दोनों सेट्स ऑफ पेरेंट्स हैं, और मैं अपनी मदर इन लॉ से बहुत इंस्पायर भी होती हूँ, और उन्होंने ही नींव खड़ी की थी स्कूल की, और उन्हीं को देख-देख के मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो सब बहुत अच्छा था। उन्होंने हमेशा अपनी बेटी ही मानो, बेटी ही हूँ आज भी, कोई मैं और वो रिज़ेम्बल भी बहुत करते हैं, तो सबको लगता है मैं उनकी बेटी, और कभी मैं उनको इंट्रोड्यूस कराती हूँ तो मैं ये कहती हूँ शी इज़ माय मॉम, और वो ये हमेशा कहते हैं शी इज़ माय डॉटर। तो हमारा शुरू से रिलेशनशिप वैसा रहा है। ये माँ बेटी वाला रहा है, स्टडी हाँ, सही है। हाँ। Ma'am, your mother-in-law started with 5 kids. Now you have 4,500 plus students. What's her story and your contribution? What's her story? Her story is, again, she came from Delhi. She got married. She came to Kanpur. तो कानपुर में उनका क्या था कि क्या करूं मैं, तो उन्होंने एक स्कूल एज अ टीचर ज्वाइन कर लिया। फिर उनको लगा कि नहीं, मैं अपना कुछ करना चाहती, तो छोटा सा रतनलाल नगर में उन्होंने एक क्लासरूम जैसा बना के बच्चों को स्टार्ट किया। फिर वो और पापा, माय फादर इन लॉ, वो शॉफर भी थे, बच्चों को छोड़ने भी जाते थे, वो टीचर भी थी, वो सब एक साथ करते थे। फिर धीरे धीरे डेडिकेशन Wonder Woman like. हाँ, डेडिकेशन देख के बच्चे और आते रहे और स्कूल बढ़ता चला गया, और मेहनत कहीं उनकी कम नहीं हुई। शी इज 64, मेहनत में कहीं कमी नहीं है उनकी आज की डेट पे भी, ना मेहनत में, ना पैशन में, ना सीखने में, और ना चेंज में। तो बिकॉज कई बार जो पुराने माइंडसेट के हो जाते हैं चेंज नहीं चाहते हैं, पर मॉम के साथ ऐसा था नहीं। अगर कुछ नया इनोवेटिव आता है, हाँ करते हैं,
तो वो अपडेट टू अपडेट रहती थी हमेशा। अपडेट रहते थे हमेशा। एंड व्हाट अबाउट योर कंट्रीब्यूशन? माय कंट्रीब्यूशन इज ऑफ कोर्स, जिस फुटस्टेप्स में मुझे जिस शू में अपने फुटस्टेप रखना है वो बहुत बड़ा फुट है, बिकॉज उन्होंने काफी कुछ किया है। तो शायद उन्होंने मुझे ये सिखाया है कि मुझे उनकी तरह नहीं बनना है, तो शायद उनसे आगे जाना है। तो कंट्रीब्यूशन तो मैं ये कहूंगी कि हम लोग शोल्डर बाय शोल्डर चल रहे हैं, और आई लुक अप टू हर। एंड जो चेंज की बात की थी, शी लुक्स अप टू मी कि बेस्ट क्या हो सकता है। आपने जैसा कहा कि आपने ट्रैवल बहुत किया, अगेन आई वुड गिव द फुल क्रेडिट टू माय फैमिली, जिसने मुझे जाने दिया, जिन्होंने मेरे में वो देखा कि शायद ये चेंज लाएगी, स्कूल को और बेहतर बनाएगी। तो आप जब से स्कूल एंटर करे होंगे, छोटी छोटी चीजें, तो कई चीज मैंने सपोज किसी लंदन के स्कूल में देखी, कोई चीज इजराइल में देख ली, कोई सिंगापुर में देख ली। मैं चाहती हूँ कानपुर में बैठे हुए बच्चे को बेस्ट ऑफ एजुकेशन मिले और एट अ रीजनेबल प्राइस, जितना मैं कर सकती हूँ। तो ऐसे ही हम दोनों की स्टोरी, घर पे भी हम लोग को कैसे स्कूल का डिस्कशन होता है, कई बार हम कहते हैं आप स्कूल के बियॉन्ड भी हम कुछ बात कर लेते हैं, पर शायद हमें और कोई बात करनी नहीं ये सही है। मैम व्हाट्स योर फेवरेट फूड ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड? माय फेवरेट फूड, आई लाइक गोलगप्पे। गोलगप्पे? आई लाइक मतलब चाट। पूरा जहां घूम लिया फिर भी गोलगप्पे चाहिए हैं? हाँ ये शायद हाँ? राइट है बहुत। आई लाइक मैक्सिकन फूड ऑल्सो, बट अगर कोई कहे कि एक चूज करना है तो शायद मैं चाट की रेडी कहीं मिल जाएगी। आई वुड प्रेफर। और फेवरेट स्वीट? आई एम नॉट अ स्वीट पर्सन, बट आई लाइक पेस्ट्री। पेस्ट्री? या मतलब सबसे बेस्ट कहाँ की लगी, मतलब पेरिस, एम्स्टर्डम, कहीं मतलब ऐसा कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आई लव ईटिंग, मैं कहीं पे भी, एवरीवेयर आई फाइंड गुड फूड। सो गुड फूड से। मैम यू हैव बीन टू ऑक्सफोर्ड, इजराइल, हाउ आर यू ब्रिंगिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टू योर स्कूल? दैट इज व्हाट आई सेड। मैंने पहले भी बोला कि जब आप स्कूल एंटर करते होगे ना, कई चीज़ों में कई करिकुलम बहुत अच्छे होते हैं। जैसे आपने ऑक्सफोर्ड की बात की, ऑक्सफोर्ड लंदन में है। ये मैंने लंदन में एक बहुत रीसेंट चीज़ सीखी है। मैं ये नहीं कहती कि कोई देश अच्छा है या कोई बुरा है। मेरे को बहुत जानना था कि क्या है था उस देश के लोगों में कि उन्होंने इतनी बड़ी आबादी वाले देश पे तो रूल किया ही, पर कहते थे ना कि इंग्लैंड में कभी सन सेट नहीं होता क्योंकि हर जगह वो थे। मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड वाज रूल्ड बाय देम। क्या था उनमें जो सबको रूल किया? मैं दो चीजें सीख के आई। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने जो सीखी थी वो ये थी, वो अपनी गलतियों से सीख कर रहे थे। जैसे कि 1912 या 1914 की बात होगी, जब टाइटैनिक शिप सिंक हुई थी, राइट? तो उन्होंने जब देखा समझा तो उन्हें ये समझ में आया कि हमारे जो सेलर्स थे ना, वो बहुत ज़्यादा इक्विप नहीं थे, उन्हें स्विमिंग बहुत अच्छी नहीं आती थी। तो एक बहुत बड़ा रीज़न था, वो शिप को लोगों को बचा नहीं पाए। जैसे ही शिप डूबी, उन्होंने 8 नेविगेशन स्कूल खोल डाले वहां पे कि सेलर्स की और सबकी ट्रेनिंग होगी, और बेस्ट सेलर्स उनके शिप में जाने लगे। इतने साल निकल गए, वहां पे एक भी उसके बाद कोई शिप ब्रेक या शिप एक्सीडेंट नहीं हुआ। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मनी ने उन्हें बॉम्बार्ड किया एक स्कूल को। मैं जब वहां के स्कूल्स गई ना, ईटन कॉलेज, जैसे बहुत बड़े बड़े नाम है स्कूल के, ईटन, अल्फ्रेड, वर्ल्ड के बेस्ट माने जाते हैं। तो वहां देखा गया कि दीवारें जो है वो काफी ऊंची बनी हुई है। तो मैंने पूछा कि वाई आर द वॉल सो हाई, बिकॉज आपको राउटर्स लगाने पड़ रहे हैं। तो देन दे टोल्ड मी कि मैम ये बॉम्बार्ड हुआ था, और वर्ल्ड वॉर के सेकंड के टाइम भी, उसके बाद उस बॉम्बिंग के बाद उनका कोई भी स्कूल बॉम्बार्ड नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने स्ट्रक्चर ऐसा खड़ा कर दिया। मुझे लगता है एक ये चीज हमें सीखनी चाहिए कि हमें गलतियां सबसे होती हैं, पर वो गलती को जो सुधार लेना, वो शायद कहीं ना कहीं आगे निकल जाता है। लाइक मैं कह सकता हूँ, कीप डूइंग मिस्टेक्स बट डोंट रिपीट। डोंट रिपीट, देयर आर टू मेनी मिस्टेक्स टू मी। सो और अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ना चाहिए। जैसे जापान ने किया, हाँ, हिरोशिमा नागासाकी खत्म हो गया था। जापान से तो मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। अपने वर्ल्ड इजराइल की बात कर रही हूँ, जापान से तो वन कंट्री जो शायद हमें, एक तो अपने कल्चर को कैसे इंटैक्ट रखना है। वहाँ इंग्लिश नहीं आती बहुत लोगों को, दे आर ओके विद इट। हमें कोई सीख रहे हैं, शो ऑफ नहीं वो है। अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं। वहाँ के बच्चे अपनी क्लासरूम खुद साफ करते हैं, अपनी टेबल चेयर खुद लगाते हैं। वो सबसे बड़ा अर्थक्वेक, वन ऑफ द अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। अर्थक्वेक हो जाए तो कैसे बचना है। वहां पे सॉक्स पहन के आप रोड पे निकल जाओ तो सॉक्स, सफेद सॉक्स काली नहीं पड़ेंगी आपकी, इतनी सफाई है, क्योंकि बच्चे सफाई करने लगे हैं। बच्चों को रूट पता है, हमें स्कूल पे कैसे जाना है।
तो वहाँ ऐसा नहीं है कि वहाँ के बच्चों से प्यार नहीं करते माँ बाप, बट उन्हें शायद फ्रीडम दी है गलतियाँ करने की, जो हमारे अभी भी हम उसमें रखते हैं कि नहीं, बच्चा जमीन पे कैसे बैठेगा, उससे क्या क्लासरूम साफ होंगी। ये सब चीजें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें माइंडसेट बदलना पड़ेगा, और हमें वी शुड फील प्राउड एज इंडियंस, एज भारतीय। मुझे लगता है हमारे में प्राइड की कहीं ना कहीं कमी आती है। हम अपने आप को कहीं ना कहीं सोचते हैं हम कम है, हम कहीं से कम नहीं है। कम मैं तो नहीं है। दुनिया घुमाई हूँ जैसे Yes. आपने कहा, और मैं हर जगह के स्कूल्स हम्म। जाती हूँ, हर जगह के। पर हम लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आई बी वेरी ऑनेस्ट, बट हम लोग बताने में पता नहीं क्यों पीछे रहते हैं कि हम भी कर रहे हैं और बेहतर कर कर सकते हैं। सकते हैं, क्योंकि बोलने से नहीं होगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बिल्कुल अब भी नहीं करना होगा। भी हम पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने गलती से सीखा, हमारा आज एक कोई पुल गिरेगा, आप देखोगे 2 महीने बाद किसी और सिटी में गिर जाएगा, और कहने को हम सबसे ज्यादा इंजीनियर्स वर्ल्ड के यस प्रोड्यूस यस, करते हैं, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा आयरॉनिकली। अदर्स कंट्री ले लेते हैं हम लोग से। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैं इन छोटी चीजों यस। पे, और वो चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा। अब आप देखो इसरो कौन जानता था, अब नासा हाँ। से पैरेलल चल रहा है हमारा इसरो। हम्म। चेंजेस आएंगे। यस। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतने डिफरेंट डेमोग्राफिक्स है, इतने रिलीजन्स है, इतने सब कुछ डिफरेंट है हमारी कंट्री में, इतने सारे देश एक नो, कंट्री वी में हैव लॉट्स हमारे, ऑफ ऑप्शंस कि आप इतने डिफरेंट सारे डिफरेंट चीजें देश मैनेज कर हैं, सकते हैं। सब अच्छा हो रहा है और अच्छा ही होगा, हमें होपफुल रहना यस पड़ेगा। मैम, seeing ex students succeed maybe in a Silicon Valley bring prides, what's the feeling like when you meet them? मोर देन सिलिकॉन वैली, आई फील प्राउड जब कोई बच्चा हमारा आईएएस आईपीएस बन के देश में चेंज लाता है, और वो खड़ा होता है अपने हक के लिए, राइट पे जाता है। और इट्स नॉट ओनली अबाउट सिलिकॉन वैली। अगर बच्चे का जो ड्रीम है और वो उसमें सक्षम है, वो भले एक सिंगर बनने का हो, भले एक आर्टिस्ट बनने का हो, जैसे हमारी एक स्टूडेंट बहुत फेमस अब कथक आर्टिस्ट बन गई है, कई लोग रहमान के बैंड पे काम कर रहे हैं, तो इट इज लाइक ये मेरी सक्सेस स्टोरी है कि Yes. बच्चा जिसमें खुश है वो काम कर रहा है। सबके लिए सक्सेस का मीनिंग अलग है, आपके लिए अलग होगा, मेरे Yes, लिए yes, अलग होगा, yes. सबके लिए अलग है। तो हर बच्चे का सक्सेस का मीनिंग अलग है। किसी के लिए सक्सेस सिलिकॉन वैली है, किसी के लिए सक्सेस इनर पीस है। Yes, yes, inner तो peace. जो बस द चाइल्ड व्हेन ही ग्रोज अप ही शुड बी हैप्पी कि अपने जीवन में मैं खुश हूँ, और जो मैं करना चाहता हूँ मैं वो कर रहा हूँ। आज नहीं पहुंचा, शायद कल पहुंच जाऊंगा। वो मेरी सक्सेस Yes, स्टोरी है, मेरी है। वो मैम, मेरी है। ऐसी कोई मेमोरी जो कि आपने किसी बच्चे को देखा हो क्लास प्रेप में या फर्स्ट में, लेकिन वो 10th तक आते थे, काफी चेंजमेंट दिखा हो आपके वो उसके अंदर? एक बच्चे नहीं, वो कई बच्चे होते हैं। वो कई बच्चे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कईयों की बढ़ जाती है, कई बहुत अच्छे होते हैं और फिर कैजुअल हो जाते हैं, और हर बच्चा अलग होता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से कि कोई एक बच्चे में चेंजेस देखे, और कई बच्चे में होते हैं। कई शुरू में डांस नहीं करते थे, स्टेज पे नहीं आते थे, 9th-10th आते वो डांसर्स एकदम से लगेंगे, Yes. वाओ अरे ये क्या कर दिया। वाओ अमेजिंग। सो हर बच्चे, और कईयों की कैपेबिलिटी ही बाद में आती है। कई एकदम से म्यूजिक में इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं, कई एकदम से सब कुछ छोड़ के एकेडमिक्स पे आ जाते हैं। तो हर बच्चा अलग है और हर अपनी तरह से ग्रूम कर रहा है आपको बच्चों को। सरप्राइज मिलते रहते हैं मतलब एवरीडे बच्चों बिल्कुल, से? और ये मुझे वो सरप्राइजेस बहुत पसंद है। यस मैम, पहले के ज़माने में आपके ज़माने में काफ़ी डिफरेंस आ गया है कि बच्चे पहले मतलब टीचर से डरते थे कि मतलब कुछ पूछा नहीं, एक पढ़ गया, लेकिन अब थोड़ा उल्टा हो गया, यू कैन नॉट बी स्ट्रिक्ट विद देम एंड बीट Yeah. देम। आपको क्या लगता है कि पहले वाला समय सही था कि अब सही है, कि अब बच्चे थोड़ा कैजुअली बात कर लेते हैं, टीचरों से मिल लेते हैं, कि मतलब कैसा है अब समय पहले के अकॉर्डिंग? ये ना सिटिंग ऑन अ फेंस है, इस साइड भी और उस साइड की, दोनों तरीके के एक कॉइन के, जिसे कहते हैं ना, दो पहलू है। शुरू में भी अच्छे स्कूल्स में बहुत मार तो नहीं पड़ती थी, कि हाँ, हम लोग भी जब छोटे थे कि हमें बहुत कूटा गया हो। नहीं, मैंने अच्छे तो फेस किया है, अच्छा खासा मैं मार खाया हूँ। लड़के शायद ज्यादा हाँ फेस हाँ करते भी हाँ है, क्योंकि पढ़ते नहीं थे तो टीचर्स को हाँ, लग। पर शायद हम लोग आज जो बने हैं, जो थोड़ी बहुत हमने डांट खाई है, मार खाई है, उसका कहीं उसी ना का है, कहीं हाँ। से कंट्रीब्यूशन है। जेंटल, इतना भी जेंटल मत हो कि बच्चा आपको लीनियंटली लेने लगे। एक चीज़ है मैम, द पेन इज एविडेंस ऑफ इंटेलिजेंस। यस, इट इज इंडीड वन ऑफ इट, यस यस इट इज। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी लगाम खींचनी यस पड़ती है। तो बच्चे यस है, तो बच्चे अभी वो अपना सही गलत बुरा नहीं, पर हाँ, बच्चे अब बदल गए हैं, हर सिनारियों में बदलेंगे। तो थोड़ा सा फर्मनेस जरूरी है, मारना डांटना नहीं। और फ्रेंड्स, जब जरूरत होती है तो टीचर्स फ्रेंड्स भी बन जाते हैं, जब नहीं होती है तो वो स्ट्रिक्ट भी होते हैं। और
टीम ऑफ चिंटल्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग दैट वे, वेरी गुड टीचर्स। यस तो उन्हें पता है कि कब स्ट्रॉन्ग होना और कब नहीं होना नहीं। है, फर्म होना भी जरूरी है, यस क्योंकि एज आई सेड है तो बच्चे ही। हाँ मैम हैंडलिंग अ सेक्स एजुकेशन इन कोएड स्कूल, हाउ डू यू एजुकेट किड्स ऑन दिस टैबू टॉपिक? नंबर वन, अब टैबू इतना बचा है कि नहीं बचा है, बिकॉज अब दुनिया बहुत बदल चुकी है, जैसे हमने बात की। व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्स एजुकेशन, बच्चों ने आधी नॉलेज उनको नेटफ्लिक्स से ऑलरेडी मिल चुकी हाँ होती हाँ है। दे आर द वेरी सोशली अवेयर एंड लकीली दे आर रेडी टू टॉक अबाउट इट, बिकॉज ऑफकोर्स सबसे बड़ी जनसंख्या का देश है हमारा, तो टैबू अब रहना तो नहीं चाहिए ऑफकोर्स। बट अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हिच तो होती है व्हेन द चिल्ड्रन टॉक, बट अब दे आर क्वाइट ओपन to topics like sex and menstruation, which I feel is good in a way. But yeah, exploring too much of it, I feel is not okay. मैम एकेडमी में काफ़ी प्रेफरेंस मिलती है बच्चों को, लेकिन आर्ट में जैसे हम लोग ए आर रहमान देख रहे हैं, कि हम लोग अपने आसपास ए आर रहमान देख पा रहे हैं? अगर मैं बात करूँ तो उस्ताद की, अमजद अली खान की, क्या हम लोग अपने स्कूल में देख पा रहे हैं ऐसे बच्चों को? क्या बच्चों को प्रॉब्लम आती है आर्ट में? Okay, when you talk about art inclination and everything, अब वैसे भी काफ़ी चीज़ें इंटर हो गई, एज ये NEP जो आया है, इट इज़ लॉट फोकसिंग ऑन स्किल्स एंड आर्ट डेवलपमेंट। अब आर्ट की बात कर रहे हो, मैं खुद ट्रेन कथक डांसर हूँ, बहुत साल मैंने किया है, और शायद मैं एजुकेशन में ना आती और मैंने थिएटर में भी काम किया तो शायद मैं उसी लाइन में वाह जाती। मैं लंदन में भी थिएटर किया, मुझे बहुत शौक है थिएटर और उसका। तो वो आपको कहीं ना कहीं एक्सप्रेसिव बनाता है। अगर आप जहाँ म्यूजिक की बात करते हैं, अगर आप म्यूजिक आपकी दोनों साइड ऑफ द ब्रेन्स वर्क कराता है। अगर आप म्यूजिक में अच्छा कर, जैसे मैंने आपको बात की कि हमारे कई बच्चे, कोई रहमान के साथ, एक प्रसून के साथ ही काम करो, उसका नाम भी वही है, तो बच्चे अपनी फीट ढूंढ लेते हैं। और वो बच्चे, अगर मैं बार बार ये कहती हूँ, जरूरी नहीं है हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो, पर एक प्लान बी, 12th और ग्रेजुएशन हर बच्चे को करनी चाहिए, क्योंकि एक प्लान बी होना बहुत जरूरी है। इतने लोगों में एक ए आर रहमान, एक सचिन तेंदुलकर, एक विराट कोहली निकलेगा। और जो बी, और एक और चीज है, स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में आप एवरेज बन के ऊपर नहीं जा सकते। पढ़ाई में अगर आप एवरेज भी होए ना, तो कोई ना कोई नौकरी तो आपको मिल ही जाएगी लाइफ में। You have to be smart. Yes, you have to be smart. Even if you're average at academics, you have to be smart. But sports, music, culture, इसमें आपको टॉप पे होना है, तभी आप पहचाने जाओगे। अब above average sports star also will land up nowhere. ये reality है हमारे देश की at least. Then you find your own way, I think. Then you have to find your own way. Then either you become coaches or you do whatever you want. But academic में आपको एक कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। स्पोर्ट्स में हाँ, स्पोर्ट्स कोटे से मिल सकती है, पर वो भी आपको बेस्ट होना पड़ेगा, क्योंकि कोटे में भी वो बेस्ट स्टूडेंट्स ही लेते हैं। तो ये मैं बार बार कहती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, गवर्नमेंट की बात करें, एडमिशन लेना, आपको इतने मार्क्स चाहिए, ठीक है, फिर उसके ऊपर स्पोर्ट्स कोटा आता है, स्पोर्ट्स कोटे में भी इतने मार्क्स चाहिए, तो स्पोर्ट्स कोटा कितना होता है? 2%, 4% का, बाकी तो सारे 90 वाले आ गए। उसमें भी अब बहुत सारे कोटे हैं। तो वही मैं कह रही हूँ, अगर आप एवरेज एकेडमिक्स में होगे तो कोई ना कोई कॉलेज आपको ले लेगा, पर अगर आप एवरेज स्पोर्ट्स में हो तो कोटे में भी नहीं आओ। अगर खेलना है तो शिद्दत से खेलो कि इतने ऊपर पहुंचो। अगर म्यूजिक करना है, शिद्दत। अब जैसे कितने सारे यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम क्यों कुछ कोई पसंद करते हैं? क्योंकि वो सोचते अलग है, हमें वो कंटेंट अट्रैक्ट करता है। खैर बहुत फालतू भी उनकी हम बात ही नहीं करते, बट जनरली जिसको मैं और आप फॉलो करते हैं, उनमें कुछ तो है, कुछ डिफरेंट है, तभी कुछ मतलब वो डिफरेंट, तभी अट्रैक्ट हम, करते हैं। ये तो कितने आते हैं, कितने। पेरेंट्स का रिएक्शन क्या होता है जब बच्चे बोलते हैं मुझे एकेडमिक में या आर्ट में जाना है? अब बहुत बड़ा नहीं, अब बच्चों को पेरेंट्स कई बार अब सपोर्ट भी करते हैं। जब शायद मैं अब 15 साल पहले की बात करूं तो नहीं इतना करते थे, अब दे आर ओके, एंड दैट्स अ वेरी वेरी गुड एंड अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि हर बच्चा पढ़ाई के लिए नहीं बना होता है, नहीं बना होता है। पर थोड़ा बहुत, मैंने जैसे कहा, अगर आप एवरेज भी हो चलेगा पढ़ाई में, पर एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो आपको सबसे अलग बनाती है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, एंड पेरेंट्स आर एक्सेप्टिंग इट। अभी थोड़े दिन पहले हमारा एक एल्यूमनाई है, ही वांट्स टू बी एन एक्टर, एंड उसे नेटफ्लिक्स और इन सब में काम करने थोड़े थोड़े रोल्स मिले भी हैं। पेरेंट्स आर ओके विद इट, एंड आई वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि पेरेंट्स ने कहा इसकी खुशी इसमें, तो हमारी इसमें। तो अब वो पेरेंट्स में धीरे धीरे चेंज आ रहा है, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है।
मैम वेयर डू किड्स अप्लाई साइन कॉस थीटा इन रियल लाइफ, ये थोड़ा मेरा पर्सनल है। Where does? वेयर डू किड्स अप्लाई साइन कॉस थीटा इन रियल लाइफ? Okay, where do they apply it? Probably when they become engineers or when Yes, when they are into academics. Otherwise नहीं. अदरवाइज नहीं। Look, और एक और भी चीज है, मैंने भी ट्रिग्नोमेट्री साइन कॉन थीटा हम सब ने Yes, पढ़ा है, पर 1 by हमें 2, इतना 1 by पर root 2, हमें अब 0 1। इतना याद नहीं है। उसका रीजन ये है क्योंकि हमारे पढ़ाने का तरीका और अब के पढ़ाने के तरीके में भी फर्क है। Yes, अब आप स्कूल आए थे तो आप देख रहे थे बच्चे बाहर हम्म। खेल रहे, उस साइड पे आप देखते तो मैथ्स टीचर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था और उससे पूछ रहा था इस बिल्डिंग में ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज हुई है बताओ मुझे। तो वो बच्चे को शायद याद रहेगा कहीं Yes, ना कहीं बैक ऑफ द माइंड, क्योंकि उसको एप्लीकेशन Yes, समझ में आई है। मुझे लगता है पढ़ाई की सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हम जो पढ़ रहे हैं हम अप्लाई कहाँ करेंगे। तो जब टीचर ने ये बोला कि अच्छा बताओ मुझे कि ये कहाँ यूज होगा, तो बच्चा सोचा अच्छा अगर मुझे आर्किटेक्ट बनना है मुझे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी पड़ेगी, तो उसे एप्लीकेशन जब समझ में आएगा तो पढ़ने में मजा आएगी। sure. Ma'am, why so much pressure on kids this time? Because of competition. Simple. And competition not only created by school, competition created by parents, competition created by social media, competition created by the world around them, by peers, by everybody. पता है आकाश, सबसे बड़ी आज प्रॉब्लम क्या है? हमें नहीं पता जो आज के बच्चों को हम ये पढ़ा रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इनका कंपटीशन आगे क्या ह्यूमंस भी रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ, ये कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है। yes, हमें नहीं पता कि इसको क्योंकि इससे आप दूर तो जा नहीं सकते। जब कैलकुलेटर आया, कहीं ना कहीं जो मैथ्स में रटते थे पहले, अगर आप अपने फादर से या ग्रैंडफादर से, उनको आज भी सारे फोन नंबर्स रटे होंगे। हाँ, हमें कितने रटे? अपना रटा होगा अपना ज्यादा से ज्यादा, मतलब अपने फैमिली क्लोज का वंस, बस। दैट्स इट। उनको एक एक फोन नंबर रटा था। मेमोरी हमारी कहीं ना कहीं हिली। Yes, वही कैलकुलेटर्स में मैथ्स थोड़ी कहीं ना कहीं, गूगल के बाद क्यूरियोसिटी कम हुई क्योंकि हम हर चीज ढूंढ लेते थे, नहीं तो लाइब्रेरी में जाके पढ़ते थे। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी कम हुई, जो मंकी क्यूरियोसिटी से जिससे हम इवॉल्व हुए हैं। अब चैट जीपीटी ने सोचने में भी इजी कर दिया है। अच्छा yes, नहीं मिल you रहा can make it आंसर, quickly. यू कैन मेक, अगर राइट प्रॉम्प्ट्स आते हो Yes, आप सब कर लेते हो, आपको yes, ये भी नहीं पता चलेगा ये आपने लिखा है कि किसी और ने लिखा है। तो एआई इज टेकिंग ओवर बिग बिग टाइम। इस टाइम नॉट ओनली एकेडमिक्स या प्रेशर की हम बात करें, इस टाइम उन्हें सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत है। आज चैट जीपीटी को कोई भी बच्चा लिख दे माय मम्मा स्कोल्डेड मी, वहाँ से क्या जवाब आ रहा है उसके लिए मैं एज अ पेरेंट शायद तैयार नहीं हूँ। yes, क्या लिखेगा चैट जीपीटी हमें नहीं पता। तो हमें अब विजिलेंस की ज़्यादा ज़रूरत है, रादर दैन उन्हें हर बात पे डांटना या हर बात पे उन्हें कहना कि तुम फ़ोन दे दो। नहीं देंगे बच्चे, वो yes, और वो हो जाएंगे। हमें मॉनिटरिंग की ज़्यादा ज़रूरत है कि वो क्या देख रहा है, किस लेवल तक देख रहा है। yes, ma'am. Ma'am, why do kids carry heavy bag instead of school keeping books in classroom? ये कई बार किड्स की चॉइसेस होती है, क्योंकि बैग तो टाइम टेबल के हिसाब से नहीं लाएंगे, एक्स्ट्रा भी रखेंगे। Yeah. ड्राइंग पीरियड नहीं होगा तो भी पेंसिल, कलर्स, क्रेयॉन, दो दो टिफिन। Hmm. और अब मैं क्या देखती हूँ, जैसे हम लोग होते थे ना तो आपके टाइम भी Yes. बॉटल हम टांगते थे Yes, गले yes, में, yes, रिमेम्बर? अब सबकी सुंदर सुंदर बॉटल साइड में होती है, वो भी मेटल वाली, दैट एड्स टू द वेट। सुंदर से वो 3D डिजाइन के बैग्स, 3D डिजाइन के वो Pencil, हेवी, different pen, different. वो तो स्टेशनरी है, पर ये सब हेवी कितनी होती है Yes. चीजें। इफ यू सी द बॉटल का वेट कितना ज्यादा होता है। ये फैंसी जो पेंसिल बॉक्सेस और टिफिन होते हैं, Yes. बैग्स होते हैं, वो जो 3D निकले हुए, वो इतने हैवी होते हैं कि इट एड्स, बुक का तो जो वेट होता है बट इट ऑल्सो एड्स ऑन। सो वी कीप टेलिंग पेरेंट्स कि जितना लाइटर बैग दो वो बेटर है, टाइम टेबल के हिसाब से लाओ बैग्स बेटर है। जितनी कॉपीज मंगाइए सिर्फ उतनी लाइए, प्लीज एक्स्ट्रा मत लाओ। एंड अब मोस्ट ऑफ द क्लासेस में कईयों में लॉकर्स भी होते हैं तो बच्चे छोड़ देते हैं, और बच्चों की आदत होती है कि कौन बैग लगाए, डंप सब करो रखो सारी उसमें, बुक्स, सब ले लेके आओ। चलो। हाँ। तो इसलिए बैग्स भारी हो कि वहां जाते हैं। देखेंगे ऑप्शन क्या है मेरे पास, अच्छा ये है, और फिर सेकंड भी पर जिस पीरियड होगा वो किताब नहीं वो नहीं मिलेगी। मिलेगी उस समय। ये सही है। वो आई थिंक दैट्स ऑल अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, Growing up. दैट्स ऑल अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। किसी दिन लाए किसी दिन नहीं लाए, दैट्स ओके। एंड आई थिंक इसमें एंजॉय भी करते हैं बच्चे, ठीक है। मैम अगर मैं अमेरिकन स्कूलिंग या जापानीज स्कूलिंग की बात करूँ तो वो लोग फुली डिजिटल जा चुके हैं, तो हम लोग को भी टाइम क्यों लग रहा है फुली डिजिटल जाने में? हमें टाइम इसलिए लग रहा है फुल्ली डिजिटल जाने में क्योंकि हम अगर जापान से कंपेयर करें या चाइना से कंपेयर करें, यूएस के स्कूल्स मैंने अभी इतने क्लोजली नहीं देखे हैं, पर यूके में अभी भी पेन एंड पेंसिल का रिवाज है। दो तीन चीज़ें हैं इसमें मैं बता रही हूँ। और जैसे फिनलैंड है,
जो वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम माना जाता है, दे आर कमिंग बैक टू पेन्स एंड पेंसिल्स, बिकॉज वो कह रहे हैं कि मोटर स्किल्स बच्चों की खराब हो रही है। मोटर स्किल्स यानी लिखने का तरीका। बेस्ट एजुकेशन सिस्टम वापस अपने रूट्स पे आ रहा है। स्कूल्स, अच्छे अच्छे स्कूल्स में स्मार्ट बोर्ड्स हैं, सब कुछ है, बट हम अभी भी गैजेट्स नहीं अलाउ कर रहे हैं क्लास में। उसके दो रीजन है। एक तो हर पेरेंट सक्षम नहीं होता बेस्ट स्मार्टफोन दिलाने में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेकेंडली, वो जितना हम नो स्क्रीन लेस स्क्रीन कर रहे हैं और उतने हम स्क्रीन दे दे, बेटा लोग देख लो, ये देख लो, अरे पूरा देखो, पूरा देखो। और मॉनिटर करना स्क्रीन पे 40 बच्चों की, 35 बच्चों की क्लास में बहुत आसान नहीं होता है। फिर वो सोशल मीडिया यूज करेंगे, कैमराज यूज करेंगे, किस एंगल पे यूज करेंगे, वो सब चीजें आर नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन। वो मुझे नहीं लगता कि अभी उनको पहले लिखना सीखे, टेक्नोलॉजी तो उन्हें आती ही तो आती आपको है। क्या लग रहा है कितना टाइम लग जाएगा इंडिया में मतलब फुली डिजिटल होने में? आकाश, जो थोड़े हाई एंड स्कूल्स हैं, जो थोड़े अच्छे स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो शायद जल्दी अडाप्ट कर ले। जैसे हर अच्छे स्कूल में, हमारे स्कूल में भी स्मार्ट क्लासेस आ गई हैं, एवी रूम्स है, डिजिटलाइज है। बट हम बात करें तो हमारे स्कूल में मिलियंस ऑफ स्कूल्स आर गवर्नमेंट स्कूल्स, जहाँ पे बच्चे ही नहीं आते हैं, पेपर पेन से लिखना नहीं आता उन्हें फिर भी शायद फोन यूज करना आता हो। पर डिजिटलाइज होने में अभी हमें काफी समय है। पहले हम 100% लिटरेसी तो ले आए अपने स्कूल में, पहले बच्चों को स्कूल तो भेजे। हम सिर्फ यहाँ कानपुर जैसे शहर में बैठ के, बहुत आसान है हमें कहना कब डिजिटल होंगे, कब जापान जैसे होंगे, कब लंदन जैसे होंगे। पहले अपने जैसे तो हो जाए, पहले 100% बच्चा, स्पेशली गर्ल्स के टॉयलेट्स तो आ जाए स्कूल में, ड्रॉप आउट्स तो कम हो। कितने बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फैसिलिटी, नहीं तो लेबरिंग में लग जाते हैं। आज भी इतने साल ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद भी ये रियलिटी है कि हमारी। हम लोग अभी भी अपने आप को देख नहीं रहे हैं और हार रहे हैं कहीं ना कहीं हर दिन। हाँ, ये रियलिटी है हमारी। अच्छे स्कूल्स बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, पर वो थोड़ा से हैं, बहुत हमारे को एजुकेशन को और बढ़ाना है। मैम, व्हाई फोकस ऑन पेपर व्हेन इट्स हर्टिंग द एनवायरनमेंट? पेपर हर्टिंग तो एनवायरनमेंट सब कुछ है। चैट जीपीटी का भी आपका एक प्रॉम्प्ट हर्टिंग दी एनवायरनमेंट है। नॉन वेजिटेरियन सबसे बड़ा है, एयर ट्रैवल करना बहुत बड़ा है। ये सब कहीं ना कहीं वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू दी एनवायरनमेंट डिस्ट्रक्शन। एंड नो मैटर, अब क्लाइमेट चेंज इज अ स्टार्क रियलिटी, ओजोन लेयर्स ब्लॉक हो चुकी हैं। अब पेपर से बेटर, अब एक एनजीओ है जो रिसाइकिल पेपर करता है। हमारे काफी हम लोग रिसाइकिल कराते हैं पेपर, जैसे आप पुरानी कॉपीज दे दो वो नहीं बना देते हैं। तो अब रिसाइकिल हम जितना करेंगे उतना बेटर होगा। पेपरलेस जाना 100% सोल्यूशन नहीं हो सकता है, क्योंकि लिखना तो जरूरी है। अगर हमारी ये जब लिखने की इस डायरेक्टली लिंक टू आवर ब्रेन्स, तभी बच्चों को कहते हैं मोटर स्किल्स स्ट्रॉन्ग करने बहुत जरूरी है। पेन भी पकड़ना वो आगे की जनरेशन को, बिकॉज वो थंब इतना यूज करने लगे हैं कि वो 3 फिंगर्स कैसे यूज होंगे उनको, वो भी एक स्ट्रगल लग रहा है वो लोग, क्योंकि मतलब हैंड स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है हैंड उनका। स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। और ये फॉरेन नेशंस में बहुत है, बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं अलग अलग मेंटल इश्यूज के साथ, बिकॉज स्क्रीन उनके सामने है, तो वो स्टिम्युलेट कर देता है ब्रेन को स्क्रीन। मे बी अगर हम लोग फुली डिजिटल जाएंगे तो हम लोग एनवायरनमेंट के लिए कुछ बेटर सोच सकते हैं। मैं नहीं मानती, मुझे लगता है अगर हमें एनवायरनमेंट के लिए सोचना है, इट बिगिंस एट होम। आज आप कानपुर की मैं बात करूं, जितनी बड़ी गाड़ी चला ले, कूड़ा नीचे, बॉटल नीचे, प्लास्टिक नीचे। हम यहाँ से शुरुआत कर ले चेंज की, जो अपने शहर को अपना घर समझोगे तब होगा। तब होगा। आप यहीं से शुरुआत करो कि हम कम से कम पान की पी के फेंक रहे हैं, ये तो हमारे कान, पहले यहाँ से शुरू करो। दुनिया को हम बाद में बचाएंगे, पहले अपने शहर को तो थोड़ा सा बेटर कर ले। इलेक्ट्रिसिटी बंद करो जहां जरूरत नहीं है। ये भी धीरे धीरे, हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या है कि हम इसमें भी चेंज ले आए ना, तो हम बहुत चेंज ला सकते हैं। तो व्हाई मेक किड्स पुट्स कवर ऑन नोटबुक्स? ये क्या है? मतलब चला आ रहा है मेरे टाइम से भी, अभी भी चल रहा है। इसको देखे देखे लोगों ने फोन में कवर यूज कर लिया, तो अभी भी चलता जाएगा आगे के लिए। 2 चीजें होती है बेटा, कवर क्यों करते हैं? खैर अब बच्चे नहीं इतनी कवर करते, ना ही हम कहते हैं। उसके 2 रीजन होते हैं। एक तो क्योंकि जो बुक के ऊपर का कवर होता है वो फटने का चांस ज्यादा होता है, तो जब आप कवर कर ले, जैसे आपका फोन है, कवर होगा तो प्रोटेक्टेड होगा, अगर गिरेगा तो नहीं होगा तो जल्दी टूटेगा। वैसे ही नोटबुक भी होती है, अगर वो फटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए बच्चों से कवर कराई जाती है। पर मुझे लग रहा है इसको बंद करना चाहिए ना, क्योंकि काफी टाइम से चल रहा है। मैं अपने टाइम से देख रहा था और उससे पहले भी चल रहा होगा, लग रहा है आगे भी चलेगा। इसका स्टॉप कब होगा? स्टॉप उस चीज को करते हैं जो चीज हमारे लिए कहीं ना कहीं हानिकारक होती है। हम प्लास्टिक फ्री रैपर्स यूज करें, मैं कहती हूँ।
ताकि पर प्रोटेक्शन मिले, हम्म, पर वो जो प्लास्टिक कवर्स होते हैं वो ना हम यूज करें। और हमारा स्कूल तो काफी अब टाइम से मना कर रहा है बच्चों को, हम्म। बच्चे फिर भी कर लेते, देयर चॉइस, बट प्लास्टिक जितना कम यूज हो उतना बेहतर है। अब मेरे ऑफिस में हो, बहुत कम चीज आपको कोई शायद ही प्लास्टिक की दिखेगी। आई ट्राई टू अवॉइड इट जितना मुझसे होता है। मैं हम लोग पेपर प्लास्टिक काफ़ी वेस्ट करते हैं, बस बहुत कौन सी वेस्ट मतलब टीचिंग है जो हम लोग नेक्स्ट जनरेशन को सिखा सकते हैं आगे चल के? रिसाइकिल करो पेपर्स को, और इंडस्ट्रीज जब खुलेंगी पेपर्स रिसाइकलिंग की तो बेटर होगा हमारे। मैं व्हाट इको स्टेप योर स्कूल हैज टेकन? Okay, so our school was awarded one of India's green school. आपने, as I said, जब आप आए होगे आपने देखा होगा हमारे स्कूल में बहुत ग्रीनरी है, यस, बहुत ज़्यादा मुझे दिख बहुत ग्रीनरी है, जो कानपुर में बहुत कम देखने को मिलती है। सबसे बड़ा स्टेप तो हमने यही लिया है कि जो हमारा स्कूल है वो काफ़ी, आप देखोगे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके चलता है। हर बर्थडे पे हम बच्चों को प्लांट्स देते हैं, या और ये नहीं तो बच्चे प्लांट करते हैं और कहते हैं आर गिफ्ट टू द वर्ल्ड। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, एक पौधा लगाना भी अगर बच्चा सीख जाता है तो बहुत बड़ी चीज़ है। पर हाँ, कई चीज़ें और भी हर स्कूल्स में हो सकती है सिवाय प्लांटेशन के। एक तो ये लेस यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स, हम बहुत, मतलब कोई गेस्ट भी आते हैं हम बिस्लरीज़ की अब बॉटल हम लोग वगैरह, यूज्ड टू हो गए ना इस समय से पर ज़्यादा। हमने बिस्लरी की बॉटल्स अब कम कर दी है, और अगर यूज़ भी होती है फिर उनमें ही प्लांट्स डाल के या कुछ करके करते। दैट इज़ हाउ, छोटे स्टेप्स मैंने कहा है ना। आप देखोगे कूड़ा नहीं फेंकेंगे बच्चे, यहाँ पे आप अभी भी वॉक करोगे उनका, और डस्टबिन पूरे पूरे भरे होंगे, क्योंकि उनको शायद शुरू से आदत है कि बेटा यहाँ के अलावा कहीं, इवन डेस्क में वो पेंसिल शार्पन नहीं करेंगे, वो कोने में डस्टबिन में ही करते। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सिखाना हर बच्चे को ज़रूरी है, कि अपने शहर को अपना घर मान लो, अब तो मान लो। मैं बच्चों की हेल्थ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? बच्चों की हेल्थ के बारे में चीज़ें, उनकी हेल्थ इश्यूज अब बढ़ गए हैं, जो हमारे टाइम पे शायद नहीं होते थे। बहुत इश्यूज बढ़ गए हैं। उसका रीज़न पोल्यूशन, बहुत बहुत बड़ा रीज़न है पोल्यूशन। और आप तो देख रहे हो हर जगह हमारा शहर, यस, एवरीवेयर एवरी इट डे। इज़ डग एवरीवेयर। तो एलर्जीज बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल से एलर्जीज बहुत बढ़ गई हैं। पर कहीं ना कहीं अडल्ट्रेशन ऑफ फूड बहुत है, जो हमारे टाइम पे नहीं होता था। कि तो अडल्ट्रेशन भी बहुत बड़ा फैक्टर है। एडिंग टू इट फॉर टीनेजर्स, जो स्विगी जोमेटो कभी भी कुछ भी खा रहे हैं। जैसे आपने यू कहा कैन ना कि ऑर्डर इन 30 सेकेंड। लगाम लगानी मतलब मुश्किल हो गई है, क्योंकि हमें ये नहीं खाना, स्विगी आ गया घर पे। हमें तो जो बनता था वो लौकी बनती है, तुरई बनती है, हमें खाना ही खाना था, बट नॉट, इट्स नॉट पॉसिबल बट विद, नाउ यू हैव ऑप्शंस। नाउ वी हैव ऑप्शंस, इट्स जस्ट अ क्लिक अवे। यस। और थोड़ी सी बिकॉज ऑफ इंटरनेट, ये जनरेशन थोड़ी सी कहीं ना कहीं आई फील लेजी भी हो रही है। वो पूरा दिन फोन स्क्रॉल करते हैं, शायद मैं उनकी भी गलती नहीं कहूंगी, क्योंकि एज पेरेंट्स हम डरते हैं, हम भेजे कहाँ, पार्क सब वैसे बचे नहीं हैं, रोड पे साइकिल चलाने वाली रोड्स बची नहीं है, एवरीडे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। एवरीडे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। जो बच्चे सोसाइटी में रहते हैं वो फिर नीचे जाके खेल ले, बट जो घरों में रहते हैं वो कहाँ जाए, तो फिर उनका ऑप्शन ही बेचारों के पास फोन है। कई बार स्क्रीन बचती है। तो आई डोंट ब्लेम देम, बट मूवमेंट बहुत जरूरी है, यस। मूवमेंट्स बहुत जरूरी ये है। बच्चों के लिए अब मतलब फिजिकली प्रॉब्लम कम हो रही है, मेंटली ज़्यादा हो रही है। मेंटली ज्यादा हो रही है, फिजिकली भी हो रही है। आप वैक्सीनेटेड हो अगेंस्ट सो मेनी डिजीजेस नाउ थैंकफुली। और हमने तो स्कूल में रूल बनाया कि सुबह आधा घंटा खेलना ही खेलना है, ये विच इज, अब इतना बड़ा स्कूल है तो इट इज इम्पोर्टेंट टू प्ले, क्योंकि खेलना आपकी माइंड को बहुत एक्टिव रखता है, एंड यस। हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। मैम, स्कूल की लिमिटेशन क्या है? स्कूल की टाइमिंग तक ही है? नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं है, सच्ची बताऊं तो, क्योंकि अब हमारा फोन सार्वजनिक हो चुका होता है। पेरेंट्स किसी भी टाइम कुछ भी कॉल कर लेते हैं। और हम लोगों ने तो, अब हमारे स्कूल ने एक एफर्ट लिया है, एक एग्जाम हेल्पलाइन खोली है, क्योंकि मुझे लगता है बच्चे बताएं या ना बताएं, बट स्ट्रेस उन्हें बहुत होता है, स्पेशली बोर्ड क्लासेस में। तो वो टीचर्स को कॉल कर सकते हैं, टीचर्स रात के 11-12 बजे तक अवेलेबल रहते हैं। तो जब भी बच्चे को लगता है मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे नहीं आ रहा है, दे आर फ्री टू कॉल द टीचर्स, जो नंबर्स है। और ये स्टेप बहुत अच्छा, और ये स्टेप बहुत ज़रूरी है बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए, बहुत ज़रूरी है। आप बच्चों में और फैकल्टी में क्या ऑब्जर्व करते हो सबसे ज़्यादा? चेंज की दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। मैं क्या बताऊँ आपको, जैसे ऑब्जर्व करना, टचवुड मैं आपको हमेशा कहती हूँ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैकल्टी वी हैव एंड ऑफ द चिल्ड्रन आई हैव, वेरी प्राउड। मैं बहुत खुश हूँ कि अच्छे बच्चे हैं, अभी भी आंखों की शर्म है, अभी भी रिस्पेक्ट है।
which is very pivotal, I feel. और चेंजेस हैं, बट चेंज कौन नहीं होता है. जब विष्णु जी ने भी अपने अवतार लिए थे वो भी चेंज होके आए थे ना. अरे वो भी चेंज होके आए थे, वो तो भगवान है. जब राम जी बने थे तो वो उनका अलग रूप था, बिल्कुल शांत थे. जब वो द्वापर युग में कृष्ण जी बन के आए तो बिल्कुल बदल गए. तो जब, और अब तो हम कलयुग में है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चा सेम रहेगा. पेरेंटिंग भी बदलेगी उसी हिसाब Yes, you से. need to change yourself until Of someone change course, yourself. of course, and change is the only constant thing. Yes. तो अगर मैं कहूँ कि मैंने जो चेंज देखा है, पहले ऐसा होता था अब ऐसा होता है, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए. क्यों करें हम? हर जनरेशन चेंज है. Yes. ठीक है, बहुत गैप बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बट टेक्नोलॉजी इज हियर टू स्टे. Yes. अब सिर्फ जो चेंज बेहतर के लिए हमें करना है, हम आंखें मीच के कहें कि ये गलत है तो गलत सही, पर वो यहाँ रहने वाला है, इसको एक्सेप्ट कर लो. Being a mom कैसी हो आप? स्ट्रिक्ट हो, मतलब फ्रेंडली हो, नॉर्मल हो, कैसी हो आप? कभी कभी मैं चिल मॉम बन जाती हूँ, कभी कभी माता रानी आ जाती है. तो इट्स लाइक दिस. कभी कभी मैं बिल्कुल जैसे होता है ना, एकदम अच्छी अन्नपूर्णा माता जैसी, सब धीरे धीरे आराम से. डिफरेंट जोन है, डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं. Motherhood is but beautiful. I have two beautiful sons, and ठीक है, they take everything away, but part of life है. When you become a parent, मुझे लगता है थोड़ा सा कहीं ना कहीं फर्क आपका स्कूल चलाने में भी आता है. You become more empathetic as a parent, कि सामने वाले माँ को भी ये दिक्कत होती है जो मुझे ऐसा माँ हो रही है. अगर मेरा बच्चा भी हो सकता है पढ़ाई में एवरेज हो, उनका भी हो सकता है, तो मेरा बच्चा भी किसी चीज़ में अच्छा हो सकता है, उनका भी. तो आप उनकी तरह से सोचने भी लगते हो. यू थिंक एज अ पेरेंट ऑल्सो, नॉट ओनली एज एन एजुकेटर. वहाँ बहुत चेंज आ जाता है. और जितनी पेशेंस आपको एक बच्चा सिखाता है ना, वो कोई नहीं सिखा सकता. बहुत पेशेंस सिखाता है, रात को जगने से लेके सुबह उठने तक की बहुत कुछ सिखाता है मदरहुड. एंड आई थैंक माई जर्नी फॉर इट. ऊपर वाले की बहुत ब्लेसिंग्स है मेरे पे, आई फील. लंदन थिएटर में इंटरेस्ट कैसे आया आपके अंदर? इंडिया में छोड़ के आप लंदन में थिएटर कर रहे हो. मैं वहाँ पढ़ रही थी तो बस आ गया. और वहाँ थी, मैं अपने ब्रदर के साथ ही थी. वी वर स्टडीइंग देयर. तो बस अच्छा लगता था थिएटर. तो अभी भी मैं गई थी जब, तो होके आई थी, तो अच्छा लगता था. तो मतलब कुछ डिफरेंट सीखने को मिला वहाँ से थिएटर कल्चर से? सब कुछ. थिएटर इज डिफरेंट. आई कैन एक्सप्रेस मोर. अब मैं आपसे बात कर रही हूँ बिना कट के, तो मुझे लगता है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है इसमें कि आप क्या कर रहे हो. अभी तो बिहाइंड द सीन्स ही थी, बहुत थोड़ा सा ही सीखा था, बट अच्छा लगता था. तो उसको आपने सोचा नहीं थोड़ा कंटिन्यू करें और इस पे काम करें? नहीं, मुझे वापस कानपुर आना था. I didn't want to settle Yes, back to abroad. home to real life. Not to real life. I could have settled there also, but I was very close. I am very close to my family, and मैं हमेशा कहती थी मैं पापा से दूर नहीं जाऊंगी, मैं पापा के पास ही रहूंगी. And luckily I got married also in the same city, so everything. So nice. मैम अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके, आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में मुझे अच्छा लगा. मे भी इस पॉडकास्ट से लोग बहुत इंस्पायर होंगे, जो आपकी लाइफ के बारे में पता चलेगा, चिंटल स्कूल के बारे में पता चलेगा उनको, कैसे आपको कंट्रीब्यूशन रहा, आपकी मदर इन लॉ का कंट्रीब्यूशन रहा. और मैं देखना चाहूँगा कि चिंटल्स का फ्यूचर कितना ब्राइट हो सकता है. बहुत ब्राइट होना चाहिए. मैं हमेशा, जैसे मैं यही कहती हूँ, कोई मुझसे कहता है ना कि शायद ये आप इस कलर का या नॉर्मल भी कुछ लगा देते तो क्या जाता, मतलब बच्चे तो नहीं आने स्कूल में, इसमें आपका क्या प्रॉफिट. मैं हमेशा ही कहती हूँ ये जो स्कूल है ना मेरा, ये मेरी मोहब्बत है, मेरी शिद्दत है. वन वर्ड बोल दिया आपने. इट इज माई लव. अब इसमें क्या लगाऊं, क्या, व्हेन यू आर इन लव नो, आप सब कुछ दे देते हो. मैंने अपना सब कुछ दिया, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती. पागलपन और मोहब्बत का एक ऐसा रिश्ता है कि बेकरार रहता है, कुछ भी कर सकते हैं. ये मेरी मोहब्बत है. इजीली टेल, ये मेरी एंड मॉम की दोनों की मोहब्बत है. इट्स नॉट ओनली द ब्रेन चाइल्ड, इट इज ऑल्सो आवर हार्ट चाइल्ड. वी ट्राई टू गिव इट आवर एवरीथिंग. हमारी प्रिंसिपल्स आर अमेजिंग ऑफ बोथ द स्कूल्स. और आप अच्छा काम करते हो ना, तो ऊपर वाला थोड़ा थोड़ा आपको धक्का देता रहता है. अप्स एंड डाउन्स हर जगह आते हैं सबकी. किसी की भी लाइफ अगर कोई कहे कि 100% रोजी है, बहुत अच्छी है, वो शायद किसी की भी नहीं होगी. वो तो झूठ बोल रहा है. मैं तो कहती हूँ जब भगवान जी ह्यूमन लाइफ लेके आए थे, उनकी नहीं इजी थी, तो हम तो फिर इंसान है. वो भले राम जी हो या कृष्ण जी हो, जो भी ह्यूमन लाइफ में आया है, किसी की भी 100% परफेक्ट नहीं थी. तो हम तो फिर
कुछ भी नहीं है ना उनके आगे। कुछ एक मैं फैकल्टी से पूछना चाहूँगा आपके लिए, फैकल्टी के लिए कुछ ऐसा जब फैकल्टी कंप्लेन करती हैं ज़्यादा हाँ, बिल्कुल कि करती कंप्लेन है। आ रही है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि ठीक है मैनेज करो, इट विल वर्क? नहीं, सॉल्यूशन देती हूँ, कोशिश करती हूँ सॉल्यूशन दूँ। कई बार कहना होता है कि हाँ, इट विल वर्क एंड इट विल इवेंचुअली वर्क, और प्रॉब्लम्स आती हैं, तो सॉल्यूशंस कई बार ढूँढने की कोशिश करते हैं कि हाँ, ऐसे नहीं तो ऐसे निकल आएगा, हल हर चीज़ का निकल जाएगा। कभी राइट सोचना पड़ता है, कभी लेफ्ट, दैट्स यू हैव इट। टू फाइंड द वे। मैम इस समय सुसाइड केस इंक्रीज़ क्यों हो रहे हैं सबसे ज़्यादा? सबसे बड़ा रीज़न ये जो हम सबके हाथ में रहता है इस हुँ, मोबाइल। एंड जैसा मैंने कहा, अगर आप गाज़ियाबाद केस की बात करें, मैं शायद उस पे जाना नहीं चाह रही थी। अ, बहुत ही दर्दनीय घटना जिसे कहते हैं वो घटित हुई थी। अब वो बच्ची कहती थी कि मैं कोरियन हूँ, हुँ, वो इतना घुस गई थी। पहले भी पबजी और वो एक कौन-सी गेम थी जिसमें बच्चे नस काट लेते थे बहुत टाइम्स, ब्लू व्हेल, ब्लू ब्लू व्हेल। व्हेल। बच्चे नस काट रहे थे क्योंकि वो दिखाना चाह रहे थे, वैलिडेशन जिसे हुँ, कहते हैं ना, वो दुनिया से माँग रहे थे कि मैं ये कर सकता हूँ। हुँ, यही मैंने बात पहले भी बोली थी, इस टाइम हमें विजिलेंट रहने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि क्या प्रॉम्प्ट लिख के चैट जीपीटी दे रहा है बच्चे को कि मेरी माँ ने मुझे डाँटा, चैट जीपीटी ने वहाँ से क्या लिखा, हम में से कोई प्रिपेयर्ड नहीं है। नो वन। हमें बहुत ज़रूरत है, बच्चा क्या देख रहा है, और अगर गलत देख रहा है तो क्या वो आप उसे काउंसल कर रहे हो कि रहने दे रहे हो? हुँ, वेरी इंपॉर्टेंटली, मेनी कंट्रीज़ ने एज लिमिट 16 कर दी, हुँ, से पहले सोशल मीडिया अलाउ नहीं है। पर सैडली हमारे कंट्री में अभी ये रूल नहीं है, और शायद आते हुए टाइम भी लगेगा, हुँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, हमें यस, अमेरिका से परमिशन लेनी होती है, बहुत चीज़ें करनी होती है। दो अभी भी आप इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ तो पूछते हैं आर यू अबव यस, 18, यस, हम येस कर देते हैं, क्यों? क्योंकि वो शायद आधार कार्ड से लिंक नहीं है। हुँ, ऑस्ट्रेलिया में तो ये हो ना, उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड से लिंक किया कि आप ये लिंक अगर हुँ, होगा तभी आप कर सकते हो। अभी वो एक्सेस हमारे में हो उनके सकता है आ प्रॉपर जाए, रूल्स हैं। प्रॉपर रूल्स हैं, और हमारे में भी आना चाहिए, हुँ, वाक़ई में आना चाहिए, बिकॉज़ इससे बहुत ये सुसाइड के केसेस ही इसकी वजह से। सेकंड जो केस है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा, हमने ना अपने बच्चों को मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया, क्योंकि इतना लाड प्यार से पाला है ना कि हम उन्हें गिरने से पहले उठा रहे हैं। यस, लाइफ में गिरेंगे बच्चे, गिरेंगे, हारेंगे, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक ज़रा-सा पैर मुड़ जाता है, पेरेंट्स कहते हैं अरे खेलते पैर मुड़ गया, अब हुँ, आगे से खेलेगा नहीं या खेलेगी नहीं। ये बहुत गलत चीज़ हो रही है। जितना पैम्पर करोगे बच्चा उतना कमज़ोर बनेगा, उनको यस, थोड़ा-सा गिरने दो, थोड़ी-सी चोटें लगने दो, तभी उनके अंदर एक्सेप्टेंस आएगी। एक्सेप्टेंस आएगी, हारने भी दो। हुँ, अगर बच्चा क्लास में फेल हुआ है, होने दो फेल, ताकि वो लाइफ में फेल ना हो। क्योंकि अगर उसने फेल होना नहीं सीखा है, कई कंट्रीज़ में तो आर्मीज़ कहती हैं कि अगर आप नहीं फेल हुए, यू विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द आर्मी। हुँ, बिकॉज़ उनको फेल करने से आपको हुँ, प्रेशर जो फ़ील हुआ है, आज के बच्चे अगर फेल होते तो उन्हें हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, बहुत कॉमन चीज़ें यस, हो चुकी हैं। तो अगर हमने उन्हें मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया बचपन से, जिसे कहते हैं ना प्रेशर मत डालो, थोड़ा डालना पड़ेगा। यस, अगर आपने विराट कोहली, सचिन, हम जितने नाम ले लें, जितने हीरे हैं, वो पहले तो कोयले ही थे ना, हुँ, तराशने के लिए प्रेशर तो डालना पड़ा ना उन पे। अगर प्रेशर के टाइम पे कोई प्लेयर नहीं खेला तो वो क्या प्लेयर है? तो प्रेशर लेना बच्चे को बहुत ज़रूरी है। इतना भी नहीं कि प्रेशर कुकर बन के फट जाओ, पर अगर प्रेशर नहीं दोगे तो दाल भी नहीं गलती है यस, ना। यू कैन लर्न बाय डूइंग। यू कैन लर्न बाय डूइंग, एंड बहुत कमज़ोर उन्हें मत बनाओ। गिरने दो, हारने दो, यस, जीतेगा एक दिन। बहुत ज़रूरी है। कहना चाहिए कि तू गिर बेटा, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। कोई भी काम ऐसा मत करना बच्चे कि तू अपनी आँखों से आँख ना मिला पाए, मुझसे आँख ना मिला पाए। जो भी करना है, गलत मत करना और यस, गिव अप मत करना लाइफ के साथ। और जैसे मैंने कहा, बहुत ज़रूरी है विजिलेंट होना यस, अंदर, कि अगर बच्ची कोरियन बन रही है तो पेरेंट को कहीं न कहीं इत्तला हो कि वो देख क्या रही है। वो तो हुँ, ख़ैर अलग ही सीन था, उनका घर का लोन, बहुत चीज़ें थी, जो बच्चियों ने ये एक्शन लिया। अगर आप उसकी पूरी पढ़ेंगे, बहुत फ़र्क पड़ता है। यस। मैम व्हाट्स योर लाइफ फिलॉसफी? आई एम नॉट अ वेरी फिलॉसफिकल पर्सन, बट 2 चीज़ें हैं, एक तो ट्रस्ट गॉड। हुँ, आपकी लाइफ में जब आपको ज़रूरत होगी वो आपके साथ होगा। कम दोस्त हों, अच्छे दोस्त हों, बहुत ज़रूरी है वो भी। खुश रहो, होपफुल रहो। आपसे ऊपर भी बहुत लोग होंगे, आपसे नीचे भी बहुत लोग होंगे। अब आप पे डिपेंड करता है आप किस चीज़ के लिए अपने ऊपर वाले को हुँ, देख रहे हो, और थैंकफुल के लिए कि अपने नीचे वाले को देख रहे हो। यस, ऊपर वाले से बहुत कुछ सीख सकते हो, आपसे जो आपसे ऊपर है,
और नीचे वाले को देख के अपने आप को ब्लेस्ड भी फील कर सकते हो। तो नज़रिए पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, तो अपना नज़रिया हमेशा ग्रैटिट्यूड का रखो, थैंकफुलनेस का रखो। मैम मूवी रिकमेंडेशन फॉर किड्स एंड पेरेंट्स क्या सजेशन होगा आपका? अगर मैं हिंदी सिनेमा की बात करूं हम्म, तो मुझे लगता है 3 इडियट्स हर पेरेंट को देखनी चाहिए, हम्म, कि रटने से कोई सोल्यूशन नहीं है लाइफ का, और रटने से आगे बहुत बड़ी ज़िंदगी है। और एक कहीं न कहीं मैं शायद पेरेंट्स को ये भी कहती हूँ कि कहीं न कहीं आपको फर्म बनने के लिए दंगल जैसी पिक्चर भी देखनी बहुत ज़रूरी है, कि कई बार बच्चे हिल जाते हैं, पर अगर आप फर्म रहोगे तो शायद बच्चा अच्छा कर सकता है। तो ये 2 मूवीज़ बच्चों को और पेरेंट्स को साथ में देखनी चाहिए, बिकॉज़ इससे बहुत चीज़ें मुझे लगता है सीखने को मिल सकती हैं। बहुत अच्छी मूवीज़ आती हैं, पर और मैं को मूवीज़ देखना बहुत पसंद है। बट ये दोनों मूवीज़ मुझे लगता है कि व्हाट्स योर फेवरेट मूवी? माय फेवरेट वुड बी अगेन आई वुड से प्रोबेबली, अगर मैं हिंदी मूवीज़ की बात करूँ तो आई लाइक 3 इडियट्स, अदरवाइज़ मेरे को दिलवाले दुल्हनिया ले अगर मैं जाएँगे बहुत इंटरनेशनल अच्छी सिनेमा की लगती बात है। करूँ आपसे? मुझे डीडीएल जो बहुत बहुत अच्छी लगती है। वो तो लेजेंड है, वो वो तो पूरी। हाँ, सबको अच्छी हाँ, लगती है। मुझे अंदाज़ अपना बहुत हाँ, अच्छी लगती ओ है। वाओ! शोले अच्छी हाँ, लगती है। मुझे सारी यस, सिलसिला अच्छी लगती है। मतलब ये सारी हुँ, एपिक मूवीज़, आई लव वाचिंग ओके। मूवीज़। मैं बिना रात को कुछ ना कुछ थोड़ी हुँ, बहुत मूवी इधर-उधर। इंटरनेशनल सिनेमा में आपका इंटरेस्ट है? इंटरनेशनल सिनेमा में मेरे को मतलब मूवीज़ तो सारी अच्छी लगती है, बट इफ आई सी मूवी फ्रॉम द मूवी पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे अवतार का हुँ, डायरेक्शन बहुत जेम्स बहुत कैमरॉन। जेम्स कैमरॉन इज़ अमेजिंग, कैमरा ही टाइटैनिक नया को बनवा दिया मतलब मूवी के लिए। हाँ, तो अगर मैं उस एंगल से बात करूँ हुँ, तो ऑफ कोर्स, नहीं तो परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस भी एक पिक्चर है जो हुँ, सबको देखनी चाहिए। या आई लव दैट मूवी। हुँ, कैसे गिर के एक फादर हुँ, अपने आप को खड़ा करता है हुँ, सिर्फ अपने बच्चे बच्चे के के लिए। लिए। परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस इज टेल्स यू सो मच अबाउट यस, लाइफ। दैट्स माय फेवरेट मूवी हैंड्स डाउन। बाकी तो बहुत अच्छी लगती है मुझे, डेविल वेस्ट प्राडा भी अच्छी लगती है, ये रनअवे ब्राइड भी अच्छी लगती है, बट सीखा किससे मैंने, शायद परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। ब्यूटीफुल मूवी, विल यस स्मिथ। मैम। मैम बुक रिकमेंडेशन के बारे में थोड़ी बात करूँगा कि मतलब आपकी कौन-सी बुक आप रिकमेंड करना चाहेंगी मतलब लोगों को? भागवत गीता। अरे वो तो फिर आपने एक बुक ऐसी बोल दी है। आ, उसके आगे पीछे नहीं है, कई आंसर्स मिलेंगे। जब मैंने बहुत लेट पढ़नी शुरू करी मैंने, पर जब आप उसको हर बार पढ़ोगे ना, हर बार उसका मीनिंग अलग होगा। मैंने शायद अपनी, जब मैं मदर बनने वाली थी तो वो किताबें पढ़ी थी, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी तो मुझे अलग समझ में आई, सेकंड टाइम पढ़ी अलग समझ में आई, थर्ड टाइम पढ़ी अलग समझ में आई। वो आप जैसे-जैसे शायद मैच्योर होते हो वैसे-वैसे आंसर्स, जब 10th 11th में पढ़ी थी तो समझ में भी हुँ, नहीं आई थी। तो जैसे-जैसे आप मैच्योर होते हो वैसे-वैसे आपकी थिंकिंग यस, चेंज होती है, और वैसे-वैसे आप लाइफ से और उस किताब से कनेक्ट हो पाते हो। आज लाइफ आंसर्स उसमें बहुत है, अगर आप ढूँढना चाहो तो, हुँ, काफ़ी जवाब है उसमें। और बाकी बुक एक अल्केमिस्ट बहुत अच्छी है, क्योंकि लॉट ऑफ हुँ, पॉजिटिव थिंकिंग है। हैरी पॉटर सबको बहुत पढ़नी चाहिए, ओह! क्योंकि वो इमेजिनेशंस हुँ, हुँ, खोलती है, क्रिएटिविटी खोलती है, और उससे आप बोर नहीं बियॉन्ड द होगे। इमेजिनेशन। उससे आप बोर नहीं होगे, हुँ, क्योंकि बच्चों को ना किताबें बोरिंग लगती हैं। अगर मैं बच्चों की बात करूँ, उन्हें बोलो हैरी पॉटर पढ़ लो, नहीं बोर होगे, नहीं, नहीं बोर होगे। एक किताब आती है चिकन सूप फॉर द सोल, हुँ, वो अलग-अलग है, फॉर टीनेज सोल, फॉर प्री-टीन सोल, फॉर सोशल हुँ, इन्फ्लुएंसर्स भी है, वो हर किसी के लिए अलग है, और सब उसमें अपनी कहानियाँ लिखते हैं, तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हुँ, हो। मैंने वो बच्चों को बहुत स्कूल में रिकमेंड करते हैं, वो बच्चे बहुत पढ़ते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं किताबें। बाकी पढ़ने को तो मैं ट्वाइलाइट भी हुँ, पढ़ती हूँ, मैंने सारी हुँ, किताबें पढ़ी हैं। मुझे शेक्सपियर की बुक्स में वहाँ थी, तो मुझे उसकी फुल ट्रेजेडीज़, ओरिजिनल ड्रामा, हाँ, फुल ओरिजिनल ड्रामा, बट उनके पीछे के थॉट जानना बहुत टू बी और ज़रूरी नॉट होता टू बी दैट इज़ द है। दैट्स क्वेश्चन। द क्वेश्चन। यस, बहुत चीज़ें हैं जो सीखते हैं, पर पढ़ना सबको हुँ, चाहिए, भले ही थोड़ा-सा पढ़ो, 4 लाइन पढ़ो, 10 पढ़ो, न्यूज़पेपर्स पढ़ो, पर पढ़ना अब आज की कीप डेट में रीडिंग। सबको चाहिए, हाँ। यस, एंड आपने मुझसे पूछा एक बुक जो दुनिया, वो मैंने हुँ, ये कहा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हुँ, व्हाट यू फॉलो, आई थिंक इट्स अ यस। नाइस ब्यूटीफुल। आई होप आपको ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है हम लोग के आने वाले न्यू गेस्ट के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।